हमने आपको पूरे भारत की कोरोना रिपोर्ट बता दी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि कोरोना का वो टीका कब आएगा, वो वैक्सीन कब आएगा जिससे लोगों की जान बच जाएगी। इस वक्त कोरोना का टीका बनाने के लिए 4 देशों में कोशिश हो रही है। इसी पर हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। शुरू हो चुकी है चौतरफा बढ़ते कोरोना वायरस को चारों तरफ से घेरने की तैयारी। वो 4 फॉर्मूले जो बचा सकते हैं पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से। ये 4 फॉर्मूले कोरोना वायरस के खिलाफ 4 हथियार हैं, जिसे दुनिया की अलग अलग लेबोरेटरीज में आजमाया जा रहा है। इनमें से वैक्सीन और चमगादड़ों से एंटीबॉडी निकालने की प्रक्रिया के साथ वायरस का म्यूटेशन टेस्ट अंतिम दौर में है, तो कोरोना वायरस को सूंघ कर बताने वाले डॉग स्क्वाड भी तैनात होने को तैयार है। तो चलिए हम आपको तफसील से बताते हैं वैज्ञानिकों के आजमाए जा रहे इन 4 फॉर्मूलों के बारे में। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच पूरी तैयारी क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, चमगादड़ों में पाई जाने वाली एंटीबॉडी। आपने कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा ही काटता है। वैज्ञानिकों ने यह फार्मूला भी इसी तर्ज पर विकसित किया है। यह जग जाहिर बात है कि पिछले 2 दशक में जितने किस्म के कोरोना वायरस का संकट दुनिया के सामने फैला, उसके कैरियर चमगादड़ ही रहे हैं। मौजूदा कोरोना वायरस भी इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया में फैला। लेकिन क्या यही चमगादड़ कोरोना वायरस की दवा भी बन सकते हैं? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है अमेरिका में वायरस हंटर नाम से मशहूर पीटर डैशजेक ने। अपने इस दावे के साथ पीटर डैशजेक एक बार फिर से वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीटर एक अमेरिकी एनजीओ इको हेल्थ अलायंस से बतौर मेडिकल रिसर्चर जुड़े हैं। वायरसों पर रिसर्च में इनको खास महारत हासिल है। पिछले 10 साल से वायरस रिसर्च कर रहे हैं पीटर। 20 से ज्यादा देशों में 15,000 चमगादड़ों के नमूने इकट्ठे कर चुके हैं। 500 नए कोरोना वायरस की पहचान में अहम भूमिका निभा चुके हैं पीटर। 2013 में पीटर ने जो नमूना चीन से लिया, आज का कोविड-19 वैसा ही है। वायरस एक्सपर्ट पीटर डैशजेक समेत तमाम वैज्ञानिकों ने 2003 में ही चेताया था, आने वाले दिनों में कोविड-19 जैसा वायरस पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। और तभी से इस बारे में चीन से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की लेबोरेटरीज में कोरोना वायरस को लेकर स्टडी हो रही है। लेकिन अब जो नई स्टडी के साथ आए हैं पीटर डैशजेक, वो एक नई उम्मीद जगा रही है। वो स्टडी है चमगादड़ों में पाई जाने वाली एंटीबॉडी। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से होने वाली सार्स और मर्स जैसी महामारियों में हो चुका है। एंटीबॉडीज वायरसों से लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं किसी भी जीव की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं। वायरस या बैक्टीरिया हमले के दौरान सक्रिय हो जाती हैं। जैसे वायरस का अटैक होता है, शरीर वैसी एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी अगर बैट कोरोना वायरस के सबसे बड़े कैरियर हैं, तो उनमें पाई जाने वाली एंटीबॉडी भी सबसे ज्यादा एक्टिव और मजबूत होगी। चमगादड़ों में ये एंटीबॉडी कितनी मजबूत होती है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, उससे चमगादड़ों का कुछ नहीं होता। चमगादड़ उड़ने वाले इकलौते स्तनधारी जीव होते हैं। उड़ने की वजह से पूरे शरीर को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। लगातार ऊर्जा की वजह से कोशिकाएं मजबूत होती हैं। इनकी कोशिकाएं आसानी से नहीं मरती, इसलिए 15,000 से ज्यादा वायरसों के साथ भी जिंदा रह पाते हैं। 15,000 वायरसों का घर होने की वजह से पूरी दुनिया में चमगादड़ उड़ने वाले वायरस बम कहे जाते हैं। तमाम कथा किंवदंतियों में भी उनके ठिकाने के आसपास जाने और शिकार करने तक की मनाही है। लेकिन अब जब ये संकट की वजह बन ही गए हैं, तो इलाज भी इन्हीं से मुमकिन होने वाला है। कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद जो एंटीबॉडी चमगादड़ों में पाई जाती है, वो ना सिर्फ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बल्कि इनका इस्तेमाल कोरोना वायरस में बनने वाले टीकों में कारगर हो सकता है। टीके के अलावा तुरंत इलाज की दवा भी बन सकती है। पीटर डैशजेक, मेडिकल रिसर्चर, इको हेल्थ अलायंस, अमेरिका। वैज्ञानिकों की इस मुहिम में पीटर इसलिए अहम है क्योंकि उनकी टीम के बैट हंटर्स ने पूरी दुनिया से चमगादड़ों के खून के नमूने हासिल किए हैं। इसमें चीन के उस इलाके के चमगादड़ हैं जहां से कोरोना वायरस के फैलने की बात कही जा रही है।
वैक्सीन जिससे खत्म होगा कोरोना। कोरोना वायरस का कार्ड ढूंढ रहे वैज्ञानिकों की यह कोशिश अभूतपूर्व है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका, चीन, इजराइल और भारत में हो रही कोशिशों का नतीजा है कि कोरोना की कोई ना कोई वैक्सीन अगले 1 महीने के भीतर निर्माण के लिए तैयार हो सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश दुनिया के 90 से ज्यादा प्रयोगशालाओं में चल रही है, जिसमें से 6 वैक्सीन अलग अलग चरण के ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। इनमें से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में साझेदार भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद भी है। ट्रायल तो सभी के शुरू हो चुके हैं, काफी सारे इन दवाइयों के। तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 हफ्तों के बाद अर्ली रिजल्ट जो कहते हैं वो हमारे हाथ में आना शुरू हो जाएगा। अर्ली रिजल्ट ही है, लेकिन वो पूरे रिजल्ट हमारे हाथ में भी नहीं आएंगे इतने जल्दी में। लेकिन अर्ली रिजल्ट का जो ट्रेंड्स होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं, वो हमें पता चलने लगेगा कि कैसे है। यह खबर इसलिए भी राहत भरी है क्योंकि वैक्सीन निर्माण के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है। इससे पहले एक वैक्सीन के निर्माण में 1.5 से 2 दशक तक लग जाते थे। पिछली वैक्सीन जो इबोला की बनाई गई थी, उसे बनाने में 16 साल का लंबा वक्त लगा। लेकिन इस बार ये सब कुछ रिसर्च शुरू होने के 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। अगर उन 6 में से 1 या 2 वैक्सीन अगले 1-2 महीने में आ गए तो समझिए कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत हो गई। वो 6 वैक्सीन है। नंबर 1, अमेरिका स्टेज ह्यूमन ट्रायल 2। यह वैक्सीन मॉडर्न थेराप्यूटिक्स नाम की अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बना रही है। यह वैक्सीन इंसान की रोग प्रतिरोधक को ट्रेन करेगी, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके, खिलाफ लड़ सके और बीमारी को रोके। नंबर 2, अमेरिका स्टेज ह्यूमन ट्रायल 2। इसे पेंसिल्वानिया की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बना रही है, जिसमें मरीज की कोशिकाओं में प्लाज्मा के जरिए सीधे डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। इससे शरीर में वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। नंबर 3, चीन स्टेज ह्यूमन ट्रायल 2। बायोलॉजिक्स ने 16 मार्च से ही ट्रायल शुरू किए थे। यह वैक्सीन शरीर के उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगी जो वायरस से लड़ने में शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नंबर 4, चीन स्टेज ह्यूमन ट्रायल 1। यह वैक्सीन भी चीन के ही शेंजेन जीनो इम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट में बन रही है। नंबर 5, ब्रिटेन स्टेज ह्यूमन ट्रायल 1। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 23 अप्रैल से शुरू हुआ था। वैक्सीन में चिंपैंजी से लिए गए कोरोना वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये इंसानों में खुद का विकास न कर सके। नंबर 6, इजराइल की अनाम वैक्सीन दावा प्रोडक्शन के लिए तैयार। यह वैक्सीन इजराइल के लिए जैविक बम और घातक जहर बनाने वाली सीक्रेट लैब ने तैयार किया है। इसे लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नोट ने दावा किया कि हम इसके उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। इन 6 वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और दिलचस्प बात यह है कि कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए पहले के रिसर्च इतने मददगार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ट्रायल के आम स्टेज से बढ़कर वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में HCQ जैसी दवा के साथ भारत की भी हिस्सेदारी है और दुनिया भर में होने वाली वैज्ञानिक रिसर्चों पर करीबी नजर भी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर दोनों को कंपेयर करना बहुत कठिन है। वो इसलिए कि रेमडेसिविर को भी जो यूनाइटेड स्टेट्स में FDA ने जो परमिशन दी है, वो परमिशन बहुत लिमिटेड लोगों को देने के लिए कहा है। जो क्रिटिकली इल पेशेंट जो होते हैं उन्हीं को देने के लिए रेमडेसिविर के बारे में उन्होंने कहा हुआ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर की कंपैरिजन इसलिए सही नहीं है क्योंकि हम लोगों को पूरी एफिकेसी दोनों की अभी तक आज तक पता नहीं है पूरी क्या है। तो वो सब ट्रायल्स होने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। फॉर्मूला नंबर 3, इंडियन वैक्सीन के लिए ICMR का म्यूटेशन टेस्ट। मई की शुरुआत के साथ जिस तरह भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, उसे समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद ने इस खास टेस्ट की तैयारी की है। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि भारत में फैले कोरोना वायरस का स्ट्रेन यानी उसकी ताकत क्या 2 महीनों में ताकतवर हुई है, कहीं दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खतरनाक तो नहीं हुआ। यह समझना 2 वजहों से जरूरी है। एक तो वैक्सीन का निर्माण और दूसरा वायरस की ताकत का अंदाजा, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिले हैं। इसकी किस्में एक तो नहीं बल्कि दुनिया भर की लेबोरेटरीज में कोविड-19 के 7000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंस रखे गए हैं।
इन्हीं की स्टडी के आधार पर पूरी दुनिया में वैक्सीन और दवाओं का निर्माण हो रहा है। जहां तक भारत में कोरोना वायरस के जीनोम का सवाल है, इसके 3 पैटर्न देखे गए हैं। नंबर 1 वुहान, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 इटली। भारत में कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन हैं वो वुहान से लेकर ईरान और इटली में फैले कोरोना वायरस के जीनोम से मैच करते हैं। इस पैटर्न को देखते हुए आईसीएमआर अपने म्यूटेशन टेस्ट के जरिए यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि भारत में फैलने के बाद कहीं यह वायरस बदला तो नहीं। यह बदलाव आने वाले दिनों में बेहद कारगर हो सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर कोरोना का टीका भी बनेगा और दवा भी। फॉर्मूला नंबर 4, स्निफर्स डॉग्स करेंगे कोरोना की पहचान। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में टेस्टिंग किट्स की कमी हो रही है, मेडिकल सुविधाओं के अभाव में जांच में तेजी नहीं हो रही, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल बेहद कारगर हो सकता है। यह सुनने में बेहद अटपटा लग सकता है कि आखिर कुत्ते कैसे करेंगे कोरोना वायरस की पहचान। तो हम आपको बता दें, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल मलेरिया, फ्लू और कैंसर जैसे वायरसों का पता लगाने में किया जा चुका है। लिहाजा ब्रिटेन और अमेरिका में इन्हें कोरोना वायरस को सूंघ कर पता लगाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स कोरोना वायरस के वैसे मरीजों की पहचान करने में सहायक हो सकते हैं जिनमें वायरस इन्फेक्शन के अभी कोई लक्षण नहीं दिख रहे हो। वायरस के फैलाव के लिए ऐसे लोग ही घातक हैं, लिहाजा स्निफर डॉग्स के जरिए इनकी पहचान बड़ी मुश्किल को आसान कर देगी।